हाँ साथियों, नमस्कार। आज जो हमारी पिछली वीडियो थी जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कि हमारे देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था चल रही है और हमारे देश का सिस्टम चल रहा है, उस पर जातिवाद का कैसा प्रभाव पड़ रहा है, उसकी मैं पहले वीडियो नंबर 87 बना चुका हूँ और ये 88 उसी वीडियो का अंश है जो अधूरा रह गया था। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से उसे पूरा करूंगा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जातिवाद किस तरह से हमारे इस देश के सिस्टम को डगमगा रहा है और इस देश के सिस्टम को किस तरह से एक घुन की भांति चाव रहा है, उसकी चर्चा हमारी चल रही थी। एक सफल लोकतंत्र के लिए देश के प्रत्येक नागरिक को अपना कार्य करने का पूरा अधिकार है, लेकिन हमारे देश में कैसी विडंबना है कि व्यक्ति कार्य करना चाहता है लेकिन वह कार्य नहीं कर पाता। कहीं ऐसी विडंबना है कि वह व्यक्ति कार्य करता तो है लेकिन उसे उसका उतना परिणाम नहीं मिल पाता जो उसे मिलना चाहिए। ये जो व्यक्तिगत विचारधारा या किसी अन्य कोई कारण नहीं है, अपितु ये हमारे देश का एक लोकतंत्र की जो हमारी व्यवस्था है उसी में कुछ त्रुटियां हैं, उसका परिणाम है। जैसे कि मैं एक उदाहरण दे करके आपको समझाता हूं कि एक सफल लोकतंत्र वह लोकतंत्र है जब उस देश में लोकतंत्र की आड़ में कोई दूसरा व्यक्ति उसका नाजायज फायदा ना उठाए। लेकिन हमारे देश में एक लोकतंत्र की आड़ में कुछ गिने चुने लोग फायदा अधिक उठाते हैं। वो अपने मनमाने ढंग से सरकार पर उन कार्यों को करा लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत होती है और एक आम जनता का नागरिक उन कार्यों से वंचित रह जाता है। यह सफल लोकतंत्र का कोई भी विशेषता नहीं हो सकती। हमारे देश में लोग इतने परिपक्व नहीं हैं, एक वोट की कीमत वो इतना अधिक जानते भी नहीं है। वो सोचते हैं कि हमारा ये जाति का आदमी खड़ा है तो हमें वोट इसी को देनी चाहिए, जबकि उनकी ये विचारधारा गलत है। कोई भी व्यक्ति अगर अपना वोट देता है तो वह केवल इसलिए देता है क्योंकि वह राष्ट्र का नागरिक है और उसकी एक वोट की कीमत जो होती है वह व्यक्ति को हरा भी सकती है और जिता भी सकती है। उसकी बहुत अहमियत है। लेकिन यदि यही वोट एक गलत तरीके से दे दी जाए, जातिवाद के रूप में दे दी जाए, तो व्यक्ति उसका नाजायज फायदा उठाकर उस राष्ट्र का शासक बन बैठता है और अपना तिजोरी आराम से भरता है। और वह हमारे देश में देखा जा सकता है, हमारे देश में बड़े बड़े लोग जातिवाद के नाम पर नेता बन जाते हैं। आज की ही घटना है कि आज खुद बहन मायावती ने अपने भतीजे आनंद और उसके ससुर कई लोगों को पार्टी से निष्कासित किया। उसका केवल एक ही परिणाम था, क्योंकि ये जो पार्टी बनी हुई है बहुजन समाज पार्टी, ये जातिवाद की राजनीति करती है और जातिवाद राजनीति करके कुछ ही दिन वो अपने कार्यों को कर सकते हैं। लोगों को आगे जो एक सफल लोकतंत्र के लिए बाबा साहब ने जो सपना देखा था उसकी ओर अग्रसर नहीं करते। बाबा साहब का ये मानना था कि हमारे देश में कुछ ही समय में ये लोग जागरूक हो जाएंगे और जागरूक होकर एक सफल लोकतंत्र का उदय होगा। बाबा साहब ये कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार होना चाहिए और उन्होंने उसे किया भी, क्योंकि नेहरू जी और गांधी जी
नहीं चाहते थे कि वोट का अधिकार सभी को मिले, क्योंकि उनका तर्क था कि हमारे देश में लोग अभी इतने समझदार नहीं हैं और वे उस वोट के अधिकार का मिसयूज करेंगे। तो बाबा साहब का ये मानना था कि जब हमने इतनी यातनाएं सही हैं और हमने इतनी गुलामी सही है तो 10-20 साल और सही, लेकिन 10-20 साल 30 साल बाद भारत के अंदर जो इनका मानसिक विकास होगा, लोकतंत्र उदय होगा, लोकतंत्र का सफल परिणाम जब आएगा तो हम एक बहुत अच्छे लोकतंत्र के कहलाने वाले बनेंगे। वो ये मानते थे। लेकिन 75 साल हो गए, लोग अभी जातिवाद से बाहर ही नहीं निकले। वो जातिवादी मानसिकता से बाहर निकलना नहीं चाहते, जातिवादी मानसिकता में ही रहकर जीवन जीना चाहते हैं। एक सफल लोकतंत्र के लिए एक सफल नागरिक का होना बहुत जरूरी है। सफल लोकतंत्र तभी संभव है जब उस राष्ट्र के नागरिक सफल होंगे और मानसिक रूप से परिपक्व होंगे, किसी भी जातिवादी मानसिकता के शिकार नहीं होंगे। जातिवादी मानसिकता का शिकार व्यक्ति एक लोकतंत्र के लिए अवरोधक का कार्य करता है। और हमारे यहाँ जातिवादी जो संगठन है वो हमारे देश में राष्ट्रवादी विचारधारा को प्रसारित करने का अवरोध का कार्य करते हैं। यही विडंबना है कि भारत अभी जो हमारा एक उद्देश्य भारत के विकास के लिए है वो पूरा नहीं हो रहा। हमारे यहाँ जो वोट दी जाती हैं वो मानसिक तौर पर परिपक्व लोग, जो एक उच्च कोटि के लोग जिनको परिपक्वता अधिक हो, वो अगर वोट डालें और वोट दें तभी एक सफल लोकतंत्र हमारा बनेगा। लेकिन अभी हमारे देश में जाति के आधार पर टिकट दिए जाते हैं, जाति आधार पर टिकटों का वितरण होता है, जाति आधार पर ही देश की व्यवस्था चल रही है, जो कि हमारे देश के लिए सफल लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। इसी कारण हमारे यहाँ ऐसे लोगों को उच्च पद और सम्मानित पद मिल जाते हैं जो उसके लिए योग्य ही नहीं है। लोग पार्लियामेंट के अंदर या विधानसभा के अंदर उन मुद्दों को उठाते हैं जिनकी वहाँ जरूरत ही नहीं है, और देश हमारा विकासशील होने से वंचित रह रहा है और देश एक विकसित अवस्था में ही गति कर रहा है। विकसित अवस्था में गति आने के लिए जो एक गति होनी चाहिए वो अभी हमारे यहाँ है ही नहीं। हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट में मुद्दे हैं वे मुद्दे रखे जाते हैं जो जातीय आधार पर वहाँ उनके लिए लाभ पहुँचाए। हमारे यहाँ जो एक राष्ट्रीय मुद्दे होने चाहिए वो हमारे यहाँ मुद्दे हैं ही नहीं। जैसे कि स्कूलों में कितने टीचरों की कमी है, कभी किसी सांसद ने या कभी किसी विधानसभा में वो मुद्दे नहीं उठाए। हमारे यहाँ शिक्षा कैसी होनी चाहिए वो मुद्दे नहीं उठाए। हमारे यहाँ जो वैकेंसी है वो कितनी कम है और उन्हें पूरा करने के लिए जो प्रश्न बोलना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, वो हमारे यहाँ होता ही नहीं है। हमारे यहाँ पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत कितने केस फर्जी लिखे गए, कितने केस थाने में ही समाधान किए गए, कितने केस कोर्ट में पहुंचे, वो हमारे यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। हमारे यहाँ कितने ही लोग एक्सीडेंटल घटनाओं में मारे जाते हैं, वे मुद्दा नहीं है। हमारे यहाँ कितने ही लोग बीमारी से मारे जाते हैं, वे मुद्दा नहीं है। हमारे यहाँ कितने ही लोग 110 में से 2 महिलाएं कैंसर अनेक बीमारियों से ग्रसित, प्रसव पीड़ा से ग्रसित होकर मर जाती हैं, वो मुद्दे नहीं है। हमारे यहाँ कितनी ही महिलाओं के रेप केसेस हमारे यहाँ साल में कितने होते हैं, उसका कोई मुद्दा नहीं है। हमारे यहाँ मुद्दा उठता है तो वो तब उठता है कि जब कोई व्यक्ति देखता है कि ये दलित महिला का रेप हो गया या दलित महिला की मृत्यु हो गई, तो दलितों का वोट लेने के लिए वहाँ मुद्दा वो इशू बनाया जाएगा। जैसे अभी हाल ही में
अवधेश प्रसाद जी ने इशू बनाया। केवल किस लिए मुद्दा बनाया गया वो, जिससे कि उनके बेटे की वो सीट निकल जाए, केवल इसलिए। उन्हें जनता की फिक्र नहीं थी। वो जो रो रहे थे वो केवल जनता के लिए नहीं रो रहे थे, वो केवल अपने बेटे के लिए रो रहे थे। कितनी अच्छी उन्होंने नौटंकी की। मैं तो उनसे अभी भी इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो इतना अच्छा रोल कर लेते हैं, जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि नौटंकी चल रही है, और वो बात सिद्ध भी हुई, तो उन्हें मुंबई रोल बहुत अच्छा मिलेगा। कैसे लोग यहाँ कार्य करते हैं, क्या जनता ये बेवकूफ़ है? 150 करोड़ लोग तुम्हें देखते हैं, क्या ये जानते नहीं है तुम क्या कर रहे हो? एक समाज सेवी जो होता है, जो कार्य करने के लिए समाज का चोला ओढ़ लेता है, वो किसी एक जाति का नहीं रह जाता, वो पूरे समुदाय का होता है, पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। और आप लोग अपनी राजनीति करने के चक्कर में पूरे समाज को एक तरफ कर देते हो और एक जाति के बन करके रह जाते हो। ये अच्छी राजनीति नहीं तो और क्या है? ऐसे विषयों पर तो इस संसद में कानून बनाने चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति शपथ राष्ट्र की लेता हो, शपथ एक नागरिक के रूप में लेता हो, शपथ संवैधानिक लेता हो, और काम किसी एक व्यक्ति विशेष का करता हो, वह, मैं तो समझता हूं कि इससे बड़ा कोई राष्ट्रद्रोह नहीं। ऐसे लोग हमारे यहाँ सामने करते हैं और फिर वो पार्लियामेंट में लंबे लंबे भाषण भी देते हैं। ऐसे लोगों पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसलिए मैं भारतवासियों से अपील करता हूं कि कभी भी ऐसे लोगों को माननीय मत बनाओ। तुम अपने वोट का अधिकार एक अपने अच्छे ढंग से करो। जातिवादी मानसिकता से कभी वोट मत दो। अगर आप जातिवादी मानसिकता से वोट दोगे तो आप अपने लिए तो अंधेरा कर रहे हो, लेकिन आप अगली आने वाली जनरेशन, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी गलत कर रहे हो, उनका भविष्य अंधकार में डाल रहे हो। ऐसा करके यही तो जनचेतना करनी है इस देश में। और जब जनचेतना जाग जाएगी, लोग इस जातिवाद से मुक्त हो जाएंगे, तो तब भारत का उदय होगा। लोग फिर जातिवादी राजनीति बंद कर देंगे और लोग समाज की राजनीति करेंगे और सनातन संस्कृति को मानेंगे, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति है वो कर्मवादी संस्कृति है और हम लोग कर्म से जुड़े हुए हैं। अगर हम कर्म से जुड़े हुए नहीं होते तो ये भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति इतने दिन जीवित नहीं रहती। हमें ईश्वर ने अधिकार दिया है और ये अधिकार दिया है कि तुम्हें कर्म करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमें नहीं भूलना चाहिए। तो हमें ये जातिवादी मानसिकता ये छोड़नी पड़ेगी और हमें उस व्यवस्था में आना पड़ेगा जो हमारी लोकतंत्र की व्यवस्था है। हमें इस व्यवस्था में इस तरह से आना पड़ेगा कि हम जो व्यवस्था हमारी है उस व्यवस्था में हम जो भी हम अपने कर्म के अनुसार कार्य करेंगे उसमें हमें सफलता मिलेगी और ये जातिवादी दोष हमारा ये दूर हो, इससे हम मुक्ति पाए। कोई व्यक्ति किसी भी कार्य कर सकता है, किसी का कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन वोट जो हम देते हैं, हमें सामाजिक व्यक्ति को वोट देनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। हमारे लिए वो मानव है, एक भारत का नागरिक है, और यदि वो भारत का नागरिक है, अपना कार्य करता है, कर्तव्य निष्ठ व्यक्ति है, ईमानदारी से वो कार्य करता है, तो फिर हमें उसे अपना वोट देना चाहिए। और यदि वो कर्तव्यनिष्ठ नहीं है तो फिर हमें अपना वोट नहीं देना चाहिए। ये दृष्टिकोण हमें अपनाना चाहिए। इसी से हमारी व्यवस्था सही होगी और जब हमारी व्यवस्था राष्ट्रवादी हो जाएगी, जातिवाद के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, तो फिर हमारा देश विकसित होगा, विकसित भारत हमारा बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। ये कार्य इसलिए जरूरी है। और जो व्यक्ति यहाँ कार्य करेंगे, समाज कार्य करेंगे, वही है इस देश में नेता बनेंगे। जो हमारे देश में आम आदमी नेता बन जाता है, जो लोग यहाँ गलत कार्य करते हैं, जिन पर इतने केस चल रहे हैं, क्रिमिनल हैं, लेकिन उनके पास संसाधन होने की वजह से लोग उन्हें वोट दे देते हैं, जिसकी वजह से वो माननीय हो जाते हैं। जिन लोगों की जगह जेल में होनी चाहिए वो खुलेआम घूमते हैं। तो ये व्यवस्था हमारी इसलिए करवा है और इसका परिणाम ये हो रहा है कि हमारे
रुपये का अवमूल्यन हो रहा है और हम लगातार नीचे की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो मुद्दे हैं वो हमारे पार्लियामेंट के अंदर सुने नहीं जाते या बोले नहीं जाते और उन मुद्दों पर कार्य नहीं होता। और जब उन मुद्दों पर कार्य नहीं होता तो देश की गति रुकती है और देश की गति रुकने से देश रुकता है और देश जब रुकेगा तो करेंसी तो डाउन होगी होगी। कर्मवादी जो सिद्धांत है हमारा वो रुक जाता है और जब कर्मवादी सिद्धांत रुक जाएगा तो सृष्टि का संचालन तो चलेगा ही नहीं। ये तो भगवान का भी नियम है। तो आप लोगों को अपना ये दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। जो जातिवादी मानसिकता है वो बदलनी पड़ेगी। आप लोग एक भारत के नागरिक की भांति अगर कार्य करेंगे तो हम अपने देश के सिस्टम में सुधार करेंगे। और यदि भारत के नागरिक की तरह हम कार्य नहीं करेंगे और हम एक जातिवादी मानसिकता की दृष्टिकोण से कार्य करेंगे तो फिर हमारी व्यवस्था गड़बड़ ही रहेगी। इसलिए सामाजिक व्यक्ति को चुनिए, सामाजिक व्यक्ति को आगे बढ़ाइए। जो व्यक्ति समाज का होता है, सामाजिक होता है, वो आगे बढ़ता है, उससे बहुत से लोगों का भला होता है। और जो व्यक्ति सेल्फिश होते हैं, केवल अपना भला करते हैं, वो समाज का भला कभी नहीं करते हैं। वो केवल तुम्हारे समाज के आधार पर तुम्हारे गीत गाकर वोट तो ले लेते हैं लेकिन वो कार्य नहीं करते हैं। जहाँ जिस देश में जातिवादी मानसिकता हो, जातिवादी राजनीति हो और जातिवादी राजनीति से कार्य कर कर कभी भी देश का विकास नहीं हो सकता। हमारे यहाँ जातिवादी राजनीति होती है और जातिवादी राजनीति करके लोग अपना कार्य करके चले जाते हैं, लोग शासन कर लेते हैं। हमारी अभी बसपा पार्टी ने क्या किया था, अब समाजवादी पार्टी करती है, क्या करती है, केवल जातिवादी राजनीति के सिवा वो क्या करते हैं। तो जब तक हमारे यहाँ ये सब चलेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते और जब ये हट जाएगा तो फिर हमारा सिस्टम बदल जाएगा। जब सिस्टम बदल जाएगा तो फिर हम बदल जाएंगे और जब हम बदल जाएंगे तो देश बदल जाएगा, देश विकसित दिशा में गति करेगा। अब मैं कुछ उदाहरण देकर तुम्हें समझाता हूँ। यदि हमारे यहाँ मुद्दों की राजनीति होगी तो उससे प्रत्येक व्यक्ति में प्रतिस्पर्धा आएगी और जो लोग कर्म के अनुसार कार्य करेंगे वही लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे देश जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी होते वक्त ही संविधान सभा में उन्हीं लोगों को एमपी बना दिया गया था जो लोग प्रतिनिधित्व करते थे और जो लोग यहाँ मुख्य रूप से राजा थे, इसीलिए राजाई दी जाती थी। सन 71 में इंदिरा गांधी ने राजाई खत्म की। 71 तक उन लोगों ने पेंशन मारी इस देश की, देश का काफी राजस्व उनको राजाई में चला जाता था। 72 के बाद जब देश में गति पकड़ी तो देश में राजनीति जो हावी हुई वो जातिवाद की राजनीति हावी हुई और जब जातिवाद की राजनीति यहाँ हावी हुई तो उससे फिर उन लोगों का भला हुआ जो लोग जातिवादी राजनीति करते थे और उन्होंने जातिवादी गीत गाकर अपने भला किया, देश का भला नहीं किया। इस तरह से हमारे यहाँ देश आज़ाद होने से और 71 तक राजाई में बहुत कुछ गया और राजस्व का बहुत कुछ हिस्सा गया और जब राजस्व का हिस्सा राजाई खत्म करके लिया गया तो फिर देश का वो भाग, वो हिस्सा जो हमारे देश के कल्याण में होता, उसका बहुत कुछ अंश उन लोगों ने यूज किया जिन्होंने इस देश में राजनीति जो की वो जातिवादी राजनीति की। तो अब हम जो जी रहे हैं इस समय वो जातिवादी राजनीति वाले लोगों के अंदर में जी रहे हैं। इस तरह से जो 2 दशक हमारे 50 से 70 71 तक का जो समय है वो राजाई में गया और 71 के बाद जो समय है वो जातिवाद में जा रहा है। जबकि हमारे यहाँ होना ये चाहिए था कि जब देश आज़ाद हुआ तो प्रत्येक व्यक्ति को एक नागरिक की भांति कार्य करने का अधिकार होता और प्रत्येक व्यक्ति जो संगठन यहाँ बनते वो एनजीओ के रूप में बनते और एनजीओ में जो समाज कार्य ईमानदारी से करते, कर्तव्य निष्ठ तरीके से करते, तब प्रत्येक व्यक्ति को उसका लाभ मिलता और यहाँ प्रत्येक व्यक्ति लाभ लेकर आगे बढ़ता। इसलिए हमारे यहाँ चंद लोग
नेता बने और चंद लोग ही अपने फायदे लेकर आगे बढ़े। ये हमारे लिए, देश के बढ़ने के लिए संकेत नहीं है। देश को आगे बढ़ने के लिए उसकी करेंसी का उन्नयन होना बहुत जरूरी है। अवमूल्यन होने से देश कभी आगे नहीं बढ़ता। देश की करेंसी का उन्नयन होकर ही देश आगे बढ़ता है। आज डॉलर 85 पार है, वो केवल इसलिए क्योंकि उस देश के लोग विकसित दिशा में जो गए हैं, उन राष्ट्रों का जो विकास हुआ है और वो राष्ट्र विकसित हुए हैं, वो केवल इसलिए क्योंकि उनकी करेंसी उच्च है, उनकी करेंसी का उन्नयन है। वो करेंसी अवमूल्यन की अवस्था से गुजर कर वो उन्नयन की अवस्था में आई है, इसलिए वे राष्ट्र विकसित बोले जाते हैं। विकसित राष्ट्र वही होते। तो जातिवादी राजनीति छोड़ें और देश से नाता जोड़ें। जातिवादी राजनीति से मुक्ति पाएं। आपको अभी जातिवाद से स्वतंत्रता लेनी है। जातिवाद के बंधन तोड़ो और देश का नाता जोड़ो। इसी बातों को लेकर मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि जन जागरण के लिए, राष्ट्र के विश्व गुरु बनने के लिए, राष्ट्र में जातिवाद से मुक्ति पाने के लिए, राष्ट्र के नागरिकों को जातिवाद से ऊपर उठने के लिए आपको ये जन जागरण आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। यह राष्ट्र कार्य है, ये कोई मेरा पर्सनल कार्य नहीं है। मैं कोई व्यूअर बढ़ाने के लिए या यूट्यूब पर पैसे कमाने के लिए इस कार्य को नहीं कर रहा। मैंने 15-20 साल इस कार्य में दिए हैं और मैं करता रहा हूँ, पहले भी, आगे भी करता रहूँगा। तो आप लोगों से यही आग्रह करूँगा कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप लोग शेयर करेंगे, अपने मिलने वाले लोगों को भेजेंगे, तो जागृति आएगी। और जब देश में जागृति आएगी तो देश में ये आंदोलन भी हमें पैदा करना पड़ेगा। अभी हमें ये लड़ाई लड़नी है, और जब ये लड़ाई हम जीत जाएंगे और देश में जागृति फैला देंगे, सभी लोगों के मन से जातिवाद को निकाल देंगे, तब हम एक सफल लोकतंत्र में प्रवेश करेंगे। तब भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत माता की जय।